का वेट कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन है ट्यूसडे का और टाइम हो रहा है दोपहर के 3 और मैं निकली हूँ थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज करने के लिए। सोचा आपको भी अपने साथ लेके जाऊँ और दिखाऊँ कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ ग्रॉसरी की और मैं क्या क्या चीज़ें लेती हूँ। तो चलिए जनाब, मैं ग्रॉसरीज़ करने के लिए जाती हूँ चेज़ जो है वो हम जैसे लोगों को जिनको रश पसंद नहीं है, वो एक बेहतरीन जगह है ग्रॉसरी करने के लिए। इम्तियाज़ वगैरह पे बहुत ज़्यादा रश होता है और इम्तियाज़ फुली ऑक्यूपाइड होता है शुरू के डेज़ में, तो इस वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम लोग जो है वो इम्तियाज़ ना जाएँ। हाँ, अगर कभी मुझे ऐसा कुछ सामान लेना होता है जो चेज़ में अवेलेबल नहीं होता तो फिर उसके लिए फिर मैं इम्तियाज़ जाती हूँ, वो भी या वो डिफेंस वाले पे या बहरिया टाउन वाले पे। अदरवाइज़ मैं और शादाद जो है वो इम्तियाज़ अवॉइड करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ मैं आ गई हूँ चेज़ पे। अंदर शूट करना ज़्यादा अलाउ नहीं था तो मैं शूट नहीं कर सकी। थोड़ा बहुत जो आपके लिए हो सका वो मैंने किया। ये शादाद मियाँ ने ली ट्रॉली और बस हम करने लगे अपनी शॉपिंग। और ये कुछ वापसी की क्लिप्स मैंने ले लिए थे। ग्रॉसरी करके हम लोग फ्री हो गए थे और यहाँ पे जो है शादाद गाड़ी लेने गए हुए हैं, पार्किंग में पार्क की भी थी। उसके बाद जो है फिर यहाँ हमने अपना सामान रखवाना शुरू कर दिया। देन फिर वापसी में मैं गाड़ी में आकर अपने हाथ सैनिटाइज़ किए। मैं शादाद को देख रही थी ये क्या कर रहे हैं, तो वो शादाद जो है वो मेरे लिए पॉपकॉर्न लेने लग गए थे। मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, ये देखिए। और ये थे भी फ्लेवर वाले तो वो और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत मज़े के थे। चिकन फ्लेवर था और हल्की फुल्की भूख के लिए पॉपकॉर्न बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए जनाब, शादाद यहाँ मुझे कह रहे थे तुम खुद खाई जा रही हो, मुझे तो पूछ ही नहीं रही तो बस यहाँ पे मैं शादाद मियाँ को भी खिलाने लगी पॉपकॉर्न और फिर हम चल दिए एक और स्टोर पे। आजकल आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा ईरानी प्रोडक्ट्स के हवाले से सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा कुछ सामान वहाँ से लिया जाए और ट्राई किया जाए। कुछ लोग जो हमारे जान पहचान के थे उनसे मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी तो दिल किया थोड़ी बहुत शॉपिंग वहाँ से भी की जाए। तो बस जनाब मैं चल दी हूँ उसी तरफ। ये मेरे ख्याल से बफर जोन में शॉप है, बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें मिली जो मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या शॉपिंग की। ये देखिए जनाब, मैं आ गई हूँ उसी शॉप पर और यहाँ पे से मैंने ली सॉसेस, चीज़, नूडल्स, हर चीज़ बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रही थी। एक्सपायरी भी लॉन्ग थी, सील्ड चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। वापसी पे मुझे और शादाद को लगी ज़ोरों से भूख और डायलिश से हमने लिए समोसे, पैटिस वगैरह और फिर हम आ गए घर। और कराची में ये चिंची ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लाजमी कहीं ना कहीं ये गाड़ी के सामने आ ही जाती है और बस हम चल दिए फिर घर की तरफ और मैं सीधा गई मम्मा के घर पे सामान रख के, क्योंकि मैं जब भी कुछ लाती हूँ हम सब साथ मिलके मम्मा के घर पे बैठ के खाते हैं। समोसे, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, मीठे दही बड़े, ये सब हमने साथ में बैठ के एंजॉय किया। और ये मैं ज़ैनू के लिए लेकर आई थी एक केटल हाउस, वो देख के माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी। ये देखिए जनाब, ये है इनका केटल हाउस। बच्चों के लिए कुछ ना लाएं ऐसा हो ही नहीं तो सकता। जनाब ये है आज की मेरी सारी ग्रॉसरी। मैं सोची थी आपको एक छोटा सा हॉल दे दूं अपनी ग्रॉसरी का। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। ये वो मैंने ईरानी जो प्रोडक्ट्स की शॉप थी वहाँ गई थी, वहाँ से ये नूडल्स लिए। ये लिए मैंने बच्चों के लिए जूस, ये 2 फ्लेवर्स में लिए मैंने इस तरह करके। ये बच्चे स्कूल वगैरह लेके जाते हैं। ये है सादे वाले कॉर्नफ्लेक्स, ये अहमद बहुत शौक़ से खाता है और ज़ैनब जो है वो ये वाले खाती हैं,
चोको कप्स तो ये मैंने ज़ैनब के लिए लिए। ये कुछ बिस्किट्स लिए, ये लिए मैंने एक चॉकलेट रोल बिस्किट्स। ये मैंने लिया फुल क्रीम मिल्क पाउडर, क्योंकि इसकी कभी कुछ रसमलाई वगैरह बनाती हूँ तो ये अच्छा रहता है। ये बच्चों के लिए माइलो। ये मैक्रोनीज, ये देखिए ये वाली मैंने मैक्रोनी ली, ये अच्छी मिल गई थी मुझे। ये पेरी पेरी सॉस, ये इसका आगे मेरा यूज़ है, मैं आपको बताऊंगी जब मैं रेसिपीज़ अपलोड करूंगी। ये थाउजेंड आइलैंड, ये फिग जैम, और ये माय फेवरेट जूसेस, ये सारे चाइनीज़ सॉसेस, और ये है कॉकटेल, और ये है पोलैक। ये मैं खीर वगैरह बनाती हूँ या कोई भी डेज़र्ट बनाती हूँ तो ये इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और जनाब ये एक बिरयानी मसाला कभी कभी यूज़ होता है, वैसे कि मैं ज़्यादातर घर के मसाले यूज़ करती हूँ। ये मशरूम, ये पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ होता है या अल्फ्रेडो पास्ता में। ये सारी पुडिंग्स, ये अहमद और ज़ैनब बहुत शौक़ से खाते हैं। ये जेलीज़, ये देखिए ये वाली जेली मुझे अच्छी लगी थी तो ये मैंने उठा ली, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये है क्रीम, और ये एवरीडे ये हम चाय में यूज़ करते हैं। ये सुकराल, ये कभी मेरे अब्बू या मेरे ससुर आ जाते हैं घर पे तो उन्हें शुगर है तो ज़रूरत पड़ती है इसकी। और ये बच्चों के लिए चोको ब्लिस, ये नेशनल का जैम, स्ट्रॉबेरी, ये मेरी फेवरेट केचप, इसके बगैर हर चीज़ इनकम्प्लीट लगती है। मायोनीज़ है, ये सब कुछ मसाले साबुत, और ये धनिया, ये कॉर्न, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे। ये अरहर की दाल, ये माश की दाल, ये पिसी हुई काली मिर्च, साबुत धनिया सॉरी पिसा हुआ धनिया, और ये पिसा हुआ ये है ज़ीरा, वाइट ज़ीरा पाउडर, ये लाल मिर्च। ये मसाले कुछ घर में भी पड़े हुए थे पहले से ही तो ये मैंने और ले लिए एहतियातन। ये नमक, ये मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ फलक का। ये मूंग की दाल, और ये जो है ये है बीच निकली खुबानी का मीठा। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ इंशाल्लाह जल्दी। ये काले चने, ये घर में ऑलरेडी में मौजूद थे लेकिन बनते रहते तो इसमें मैं ले आती हूँ। ये चने की दाल, मिल्क पैक एक कार्टन, ये मेरी ग्रीन टी, और ये जो है चाय मिज़ान वालों की मैं ये यूज़ करती हूँ। ये है चावल महरान के, ये है 5 kg का है ये एक, तो ये मैं 3 kg लेकर आती हूँ, मतलब 3 पैकेट लेके आती हूँ 5 kg के, क्योंकि मेरी जो है ये पुलाव में, बिरयानी में भी यही यूज़ होता है, और सादे चावल जो रेगुलर राइस होते हैं उनमें भी यही यूज़ होता है। ये पापड़ दाल चावल वगैरह के साथ अच्छे लगते हैं। ये घी, और ये मेरा परफ्यूम बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो सोचा ये भी ले लिया जाए लगे हाथों। और ये कोलगेट, बच्चों का अलग आता है कोलगेट, तो वो मौजूद था घर में तो इसलिए मैंने लिया नहीं। ये शहदाद की जेल, ये बच्चों की जेल, ये बाज़ दफ़ा बच्चे भी कहीं जाते हैं तो इतनी हार्ड वाली नहीं लगाती बच्चों के लिए, थोड़ी हल्की वाली जेल लेकर आते हैं। ये शू पॉलिश, ये है दस्तरखान डिस्पोजेबल, ये घर में दावतें होती हैं तो ये बहुत काम आता है। ये शू स्क्रैपर, और ये है हैंड वॉश, ये ब्राइट डिटर्जेंट पाउडर, ये भी हैंड वॉश, और ये जो है फैब्रिक सॉफ्टनर है, ये डिश वॉशर है, और ये भी जो है ये लिक्विड डिटर्जेंट है। चीनी घर में कम यूज़ होती है तो ये मैं 1-2 kg एहतियातन ले आई। और ये है मैदा, ये भी 2 kg, ये बेसन, ये भी 1 kg है। ये सारा सामान ये देखिए, और ये सब एयर फ्रेशनर्स, ये मेरी क्रैक क्रीम, और ये मैं यूज़ करती हूँ डव का कंडीशनर, और ये है मेरा
डव का शावर, डव बोलिए सॉरी, लक्स का शावर जेल, और ये है शहजाद का शैम्पू। ये सारे इनका सामान है। और ये ग्लिंट, ये ऑल पर्पस क्लीनर है किचन का। ये अच्छा, इससे चूल्हे वगैरह और कैबिनेट्स वगैरह साफ़ हो जाते हैं। रीज़नेबल भी, आई थिंक शायद 200 का है, ये पता नहीं 220 का। एक तो ये यूज़ करती हूँ, या मैं एक मिनट दिखाती हूँ, एस्टॉनिश, ये लास्ट मंथ लेके आई थी मैं, ये भी बहुत अच्छा है। अगर एस्टॉनिश नहीं अवेलेबल होता तो ये ग्लिंट का भी अच्छा रहता है। और जनाब यहाँ हैं बच्चों के टूथ ब्रशेस, और ये किचन रोल, ये टॉयलेट रोल, और ये कुछ टिश्यू पेपर्स। और ये मैं लाई हूँ, ये मुझे इत्तेफाकन मिल गया था उम्र के लिए, कैनबीज ऑयल। मैं अभी ये यूज़ करूँगी, मुझे नहीं पता ये इसका रिज़ल्ट कैसा है, लेकिन सुना है कि ये इसका रिज़ल्ट जो है अच्छा रहता है, रिलैक्स करता है ये। तो मैंने सोचा ये लेकर आए। थिंक ये कोई 1000 रुपीज़ का है या 1100 रुपीज़ का है, मुझे एग्जैक्टली इसके प्राइस पता नहीं है। और ये शहजाद के डीओ हैं सारे। और ये जो है ये भी हैंड वॉश। और ये मेरा शैम्पू सनसिल्क, ये जो है जनाब। और मैं यूज़ करती हूँ मीज़ान का कैनोला ऑयल, वो मैं रख चुकी थी अंदर, वो 10 kg मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं इधर इसलिए शो नहीं कर सकी। तो जनाब ये थी आज की मेरी ग्रॉसरी, या कह रहे इसमें की ग्रॉसरी। कभी किसी मन ज़्यादा हो जाती है, कभी किसी मन कम हो जाती है, लेकिन यही इसी तरीके से चलती रहती है। ये देखिए जनाब, आटा है जो वो मैं यूज़ करती हूँ शादी का, तो वो मेरा रखा हुआ था, तो वो मैं इस महीने लेके नहीं आई, वो बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं वो ले आऊँगी। ये देखिए जनाब, ये कुछ फ्रोज़न सामान, ये मैनियो के जो है नगेट्स बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, ये इसके साथ फ्री मिला ये प्रमोशन में। और ये सॉसेजेस, ये भी मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। और ये अनसॉल्टेड बटर, और ये चीज़, ये वाली, और ये सारी चीज़, और ये ब्लू पैक। तो बस जनाब ग्रॉसरी लाने के बाद सबसे बड़ा काम जो होता है वो उसे अरेंज करना होता है, और उसमें फिर मैं इतना थक गई थी अरेंज करते करते कि फिर मैं कुछ भी डिनर की तैयारी नहीं कर सकी। तो बच्चों की फरमाइश पे आ गए जी हम KFC से हमने लिया पूरा फैमिली फेस्टिव का एक डील बॉक्स। और यहाँ पे उमर कितना खुश हो रहे हैं, क्योंकि उमर को जो है वो KFC बहुत पसंद है, लेकिन कोविड की वजह से डाइन इन बंद था। तो बस फिर हम डिनर लेके घर चल दिए, और फिर बस घर जाके हमने जो है वो अपना डिनर एंजॉय किया। तो जनाब मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पे। तो आपसे फिर से वही बात कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिए। तो मिलते हैं फिर अगले एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।